हेलो गाइस। लोक हितवाद और प्राइवेट हितवाद के चैप्टर में हम थर्ड वीडियो में आए हैं। थर्ड और लास्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने लोक हितवाद और प्राइवेट हितवाद के लक्षण देखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि कब प्राइवेट हितवाद को न्यायालय ने लोक हितवाद में कन्वर्ट किया, क्योंकि उनमें प्राइवेट अधिकारों के उल्लंघन के साथ प्राइवेट अधिकारों पर इफेक्ट पड़ने के साथ साथ जन सामान्य के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो उन प्राइवेट अधिकारों को न्यायालय ने लोकहितवाद में कन्वर्ट किया था। अब हम आज के वीडियो में लोकहितवाद और प्राइवेट हितवाद में क्या अंतर है, उस अंतर को हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं क्षेत्र के आधार पर। जो पीआईएल का क्षेत्र है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और जो प्राइवेट हितवाद है उसका क्षेत्र सीमित है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं स्वरूप के आधार पर अंतर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इनके लक्षण बताए थे, उसमें भी आपको इस चीज को समझाया था कि जो प्राइवेट हितवाद है द्विपक्षीय स्वरूप है, यानी दो पक्षकार होते हैं, जबकि पीआईएल का कोई विशिष्ट स्वरूप होना आवश्यक नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं आधार, भूतकालीन घटना पर अंतर का आधार। तो प्राइवेट हितवाद में सदैव ही भूतकालीन घटना पर वाद दायर किया जाता है, क्योंकि हमेशा इसमें ऐसा होता है कि ए ने अगर बी पे वाद दायर किया है तो ए को यह साबित करना पड़ेगा कि बी ने ऐसा कोई काम किया है जिससे कि उसके अधिकारों का हनन हुआ। यानी मैंने क्या वर्ड यूज किया, उसने बी ने कोई ऐसा काम किया है, यानी कि वह काम कर चुका है। यानी भूतकालीन घटना तक प्राइवेट हितवाद सीमित होता है, जबकि जो पब्लिक हितवाद होते हैं, पीआईएल होते हैं, उसमें मात्र भूतकालीन घटना तक नहीं होता, भविष्य लक्ष्य भी होता है। यानी कि ऐसा काम किया जा रहा है जिसका भले अभी इफेक्ट नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा, यानी भविष्य में इसके दुष्परिणाम होंगे। तो पीआईएल वहां तक चला जाता है। अब हम फोर्थ आधार देखते हैं, विधायी संस्थाओं के आधार पर। तो प्राइवेट हितवाद में विधायी संस्थाओं से उत्पन्न समस्याओं पर विचार और छानबीन की जाती है, जबकि पीआईएल में ऐसा नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि निर्णय के बाद न्यायालय की क्या भूमिका रहती है। ये हम देखते हैं कि न्यायालय की जो भूमिका है लोक हितवाद में, निर्णय के बाद में भी न्यायालय का संबंध उस वाद से समाप्त नहीं होता है, जबकि जो प्राइवेट हितवाद है उसमें निर्णय के साथ ही कोर्ट का संबंध समाप्त हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता का। पीआईएल में कोर्ट की भूमिका सक्रिय रूप से बनी रहती है, क्योंकि वह सिर्फ एक मुक्त दर्शक की तरह से या सिर्फ एक निर्णायक अंपायर की भूमिका नहीं निभाता है, जबकि जो प्राइवेट हितवाद है उसमें एक अंपायर की भूमिका निभाता है और संपूर्ण छानबीन और कार्यवाही पक्षकारों की ओर से की जाती है और न्यायालय को बस उस पर निर्णय सुनाया जाता है, जबकि पीआईएल में ऐसा नहीं होता है। पीआईएल में न्यायालय की सक्रिय भूमिका होती है। वह जो मुद्दा उठाया गया है उस मुद्दे को सॉल्व करने की और कोशिश करता है और उसे लगता है कि नहीं अन्य सरकारी संस्थाओं या अन्य संस्थाओं से सहयोग लिया जा सकता है, तो वह इस ओर भी कदम बढ़ाते हैं। अब इंटरेस्ट के बेस पे अंतर का आधार हम देखते हैं कि
पीआईएल में लोकहित और लोक नीति से संबंधित होता है, जबकि प्राइवेट हितवाद, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, निजी हित से संबंधित होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ एक अंतर के आधार वो भी करवाती हूँ जो अभी इस नोट्स स्लाइड में आपको शो नहीं हो रहे हैं। जैसे नेक्स्ट मैं कहती हूँ प्रतिकूलता के आधार पर, यानी प्रतिकूलता का सिद्धांत पीआईएल में लागू नहीं होता है, क्योंकि इस जो पीआईएल होती है उसमें न्यायालय राज्य और जो याचिका करता है उनमें समन्वय बिठाने की कोशिश करता है, जबकि प्राइवेट हितवाद होता है उनमें दोनों पक्षों में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो प्रतिकूलता का सिद्धांत वहां प्राइवेट हितवाद में लागू होता है। अब एक आधार हम देखते हैं अनुतोष। तो जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट हितवाद, उसमें भूत की गलती के लिए, भूतकालीन जो गलतियां की हुई होती है, जो प्रतिवादी ने भूतकाल में ऐसे कार्य किए हुए होते हैं कि वादी के अधिकारों या हितों पर कुठाराघात होता है, तो उनका प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अनुतोष चाहा गया है, यानी ये प्रतिकर तक सीमित होती है। जबकि पीआईएल में जो अनुतोष होता है वह सिर्फ प्रतिकर तक सीमित नहीं होता, यह भविष्य लक्ष्य और ऐसे उपचार जो अनेक व्यक्तियों पर प्रभाव डालते हैं वहां तक इसे ले जाया जाता है। विवाद की प्रकृति के आधार पर भी एक अंतर हम करते हैं। तो प्राइवेट हितवाद में व्यक्तिगत झगड़ा होता है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सार्वजनिक समस्या का मुद्दा उठाया जाता है। एक हम करते हैं प्रक्रिया के बेस पे भी अंतर। तो जो प्राइवेट हितवाद होते हैं उसमें प्रक्रिया बहुत जटिल, व्यय साध्य होती है और विलंबकारी होती है, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में न्याय प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है और पीआईएल को अनेक औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया है। मात्र एक अखबार की कटिंग डालना या एक पत्र लिखना भी पीआईएल माना गया है, न्यायालय ने उसे पीआईएल के रूप में स्वीकार कर कार्यवाही की है। तो इसी तरह से एक साक्ष्य के बेस पे भी अंतर देख लेते हैं। साक्ष्य के आधार पर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट हितवाद है उसमें साक्ष्य का समुचित आंकलन किया जाता है और पीआईएल में ये कम विस्तृत रूप में देखा जाता है और तकनीकी बारीकियों से मुक्त रखा गया है। एक याचिका को वापस लेने के संबंध में भी हम अंतर देखते हैं। पीआईएल में वापस याचिका को लिए जाने के प्रावधान नहीं रखा गया, जबकि प्राइवेट वाद में वाद को वापस लिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस तरह से अपना ये चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू सो मच।